हाय दोस्तों, मैं एक बार फिर से श्रीकांत सर नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो आप देखें, जो भी कटिहार, मुजफ्फरपुर, दानापुर कहीं से भी फिट हैं या गया से फिट होने वाले हैं, तो सब इसे देखें और समझें बारीकी से। ये अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पूरा क्वेश्चन को देखें, बारीकी से समझें, इसमें कितना आप मार पाते हो, कितना कर पाते हो। आप लोग देख ही रहे हो कि किस टाइप से फिजिकल और यहाँ पे चेस्ट हाइट कैसे लिया जा रहा है। तो भाई जो भी फिट हो गए हैं वो पढ़ने पर अपना ध्यान दें। मेडिकल, क्योंकि जो गए और वो फिट हो रहे हैं उनका टाइमिंग अच्छा ले रहा है, बहुत टाइमिंग दे रहा है। क्लर्क जो हुए चाहे नर्सिंग हुए तो उनका 6 मई 16 मई ऐसे करके दे रहा है डेट, तो अच्छा टाइमिंग है। लेकिन फिर भी अपना पढ़ाई पे आप लोग ध्यान देते रहें, अपने पढ़ाई को न छोड़ें, ठीक है। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए मैं चालू करता हूँ अपने क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या है। तो अगर आप फास्ट बोलोगे तो मैं फास्ट करूँगा, अगर स्लो बोलोगे तो स्लो करूँगा, ठीक है। तो चलो देखता हूँ इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है बाबू कि सेंट कैथोडल चर्च जो है कहाँ स्थित है। तो संत कैथोडल चर्च जो है गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में। क्लियर। आगे क्वेश्चन है कि भारत के झंडे, क्लियर, कह रहा है कि भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई, देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बाबू लड़के का, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई कहेगा तो लंबाई ज़्यादा होता है, आप झंडा देखे होंगे, लंबा ज़्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। जैसे कि लंबा ऐसे होता है और चौड़ाई इस टाइप से होता है, झंडा जो होता है इस टाइप से। तो लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम होता है। तो लंबाई जो होता है 3 होता है और चौड़ाई जो होता है 2 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 3:2 होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। तो इस फिगर से आप समझोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्लियर। ऐसा ही झंडा होता है आपका। तो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इसलिए अगर उल्टा दे दे चौड़ाई और लंबाई, तो चौड़ाई देखिए 2 होता है और लंबाई कहेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 2:3 याद रखना है, लंबा ज़्यादा होता है, चौड़ा कम होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां का लेखक कौन, यानी सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये कौन बोले थे। तो ये जो है बोले हैं मोहम्मद इकबाल, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारे, एक ये स्लोगन है, एक नारा है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है आपसे है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लाल ग्रह, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो जाता है। चलिए अगला है कि लाल ग्रह किस रूप में, लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है। लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है। तो मंगल ग्रह। क्योंकि इसमें अब अगर पूछते कि लाल ग्रह मंगल को क्यों कहा जाता है, तो इसमें जो है फेरस यानी लोहा की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए जो है मंगल है। तो इसलिए क्वेश्चन जो हम करवाएंगे बारीकी से कराएंगे और उसमें थ्योरी टाइप के बताएंगे। ये ओनली फॉर ऐसा नहीं कि हाँ लिए तो कोई भी पढ़ा देगा, लाल ग्रह कौन है तो मंगल है, नीला ग्रह कौन है तो पृथ्वी है, लेकिन क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से समझोगे और देखना, ठीक है, स्किप मत करना। और अगर जिनको लगे कि ना सर जल्दी जल्दी करिए, तो भाई फिर समझ लेना अपना भविष्य भी जल्दी ही जल्दी कर लोगे। इसलिए बहुत ही आराम आराम से पढ़ो, बेटर ढंग से पढ़ो, रिजल्ट यूँ होगा, ठीक है। तो चलिए, मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा है, फेरस की मात्रा ज़्यादा है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है जल की मात्रा सबसे अधिक है। जल की मात्रा जो है सबसे अधिक है, 71% पर जल है। कितना पर? 71% पर यहाँ जल है बाबू, और 29% पर स्थल है। क्लियर। ये सब चीज़ पर ध्यान देना। पृथ्वी पर पूर्णतः कितना भाग जल है? तो जो है 71% जल है और 29% स्थल है। क्लियर। और जो है बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को क्या कहा जाता है? पीला ग्रह, इसलिए है ना, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला है 5 नंबर, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई जो है 1757 में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 1757 में, ये याद रखिएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। खजुराहो, खजुराहो गुफा किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तो खजुराहो जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो जो है जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो जगह एक है जहाँ जैन मंदिर है, तो वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। राष्ट्रीय, 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान जो है आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है आपका कि वायुसेना, वायुसेना के कौन सा पायलट 17 फरवरी 2019 को
पाकिस्तान गया था। ठीक है, तो वायुसेना कौन सा पायलट 17 फरवरी 2019 को पाकिस्तान चल गया था? तो जो अभिनंदन था, अभिनंदन जो है ये 27 फरवरी 2019 को जो है पाकिस्तान भाग में चल गया था ये लड़ाई के दौरान। ठीक है, तो अभिनंदन क्लियर, याद कर लीजिएगा। राकेश शर्मा तो ये बहुत पुराना है जो अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। आगे, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिसिन है ना, पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सिन नदी के किनारे। ठीक है, क्लियर। इंग्लैंड जो है थेम्स या टेम्स देता है, ये होता है इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है यानी लंदन टेम्स या थेम्स नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 10 नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है ये है रूस, और जनसंख्या में आप जान ही रहे हैं, जनसंख्या में कौन है? चीन। जनसंख्या में सबसे बड़ा चीन है, क्षेत्रफल में रूस। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महादेश है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महादेश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट जो है आपका इंडिया गेट जो है मुंबई में है, दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहेगा तो मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया कहेगा तो मुंबई, और इंडिया गेट दिल्ली। इंडिया गेट एक स्मारक है जो दिल्ली है, और गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का द्वार जो है कहाँ है? मुंबई को कहा जाता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली। चलिए आगे है इमामबाड़ा, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर है कि इमामबाड़ा कहाँ है? तो इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, कोई भी जो है ये आपका कहाँ स्थित है बाबू? तो लखनऊ में है। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा दोनों इमामबाड़ा जो है लखनऊ में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फास्ट करते हैं थोड़ा सा। मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस जो है आपको 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अब 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को जो है आपको मनाया जाता है शहीद दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस। क्लियर, कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे है भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये जो थी रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान। क्लियर। अब है अगला क्वेश्चन है कि 15 नंबर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है अहमदाबाद, जिला पूछ रहा है, राज्य कहता था तो गुजरात हो जाता। कौन राज्य में हो जाता? गुजरात राज्य में। ठीक है, ये गुजरात राज्य में जो है 182 मीटर का ये बना हुआ है। कितना मीटर का है? 182 मीटर का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है इसमें बनाया गया है, मूर्ति बनाया गया है नर्मदा नदी के तट पर। तो जिला भी जो है कौन है? नर्मदा है। क्लियर, नर्मदा नदी के तट पर, और जिला भी जो है नर्मदा जिला भी पड़ता है, इसलिए कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। ऐसे याद करिए तो ठोस में, और ठोस में सबसे ज़्यादा कौन होता है? तो स्टील में सबसे ठोस। अगर ठोस तो लोहा भी है और सब भी है, तो लेकिन जो है स्टील यानी इस्पात में सबसे अधिक होता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक जो है क्या है बाबू? कंठस्थ कर लो, शक्ति का वाट होता है, शक्ति का वाट। क्लियर। न्यूटन किसका होता है? तो बल का न्यूटन, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। कैलोरी ऊर्जा का होता है भी, ऊर्जा का भी। और वोल्ट जो होता है वो होता है विभवांतर का। ठीक है, विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश किसे कहते हैं ये आपको हम बताएंगे कभी, ऐसे डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। सदिश राशि जो है इसमें विस्थापन है, क्योंकि इसमें जो है दिशा और परिणाम दोनों हैं, इसलिए विस्थापन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि इसी में टाइम लग जाता है जब हम थोड़ा सा क्लियरेशन कर लगते हैं, क्लिफाई कर लेते हैं। तो चलिए 19 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि बल का सही सूत्र क्या है? तो बल बराबर होता है यानी एफ मतलब फोर्स, यानी बल बराबर जो होता है एम ए होता है। क्या होता है? एम ए। और एम यानी मास, और ए मतलब एक्सीलरेशन यानी फोर्स का ये फार्मूला होता है। और किससे मिलता है फोर्स का फार्मूला? तो ये जो है आपका मिलता है सेकंड नियम से। फर्स्ट नियम से परिभाषा मिलता है, सेकंड नियम से सूत्र मिलता है। क्लियर, तो याद कर लीजिएगा। ओजोन गैस का सूत्र क्या है? तो ओजोन गैस का O3, सी ऑप्शन O3। ओजोन जो है O3 से बना हुआ है, 3 अणु ऑक्सीजन से बना हुआ है। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? 21 नंबर। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो होता है विषाणु से, वायरस से। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? वायरस। क्लियर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है?
तो पानी का घनत्व सबसे अधिक जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, सबसे अधिक और सबसे कम भी कहा जाए तो 4 डिग्री पर ही होता है। ठीक है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र जो होता है CH3Cl होता है, सी ऑप्शन, CH3Cl होता है। ठीक है, CH3Cl। ठीक है, मिथेन क्लोराइड होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है? तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम। 24 नंबर कह रहा है कि हीरा जो है विद्युत का होता है, तो ये कुचालक होता है, हीरा में थोड़े ये पार होगा। ठीक है, तो हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है हीरा होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा होता है, और कार्बन का 2 प्ररूप हीरा और एक ग्रेफाइट होता है, जिसमें ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है और हीरा जो है कुचालक होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यही सब क्वेश्चन है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बार बार करते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे है 25 नंबर, अशुद्ध रक्त कहाँ बहती है? तो अशुद्ध जो है ये सीरा में, अशुद्ध जो है सीरा में बहती है, अशुद्ध जो है धमनी में बहती है। ठीक है, कहाँ बहता है? तो शुद्ध कहेगा तो धमनी, अशुद्ध कहेगा तो सीरा। क्लियर? और रक्त शुद्ध कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। रक्त शुद्ध कहाँ होता है? गुर्दा यानी किडनी या ब्रिक, 3 नाम से जाना जाता है गुर्दा को, किडनी, ब्रिक। ठीक है, और गुर्दा। अपमार्जक क्या होता है? तो अपमार्जक जो होता है एक निर्मलक होता है। अपमार्जक जो है एक निर्मलक होता है, ये साबुन सरफ में मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक निर्मलक होता है साफ़ करने के लिए। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की पानी का क्वथनांक होता है। तो पानी का क्वथनांक यानी पानी कितना पे खौलता है? तो 100 डिग्री पे खौलता है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता कि सतह पर निर्भर करता है, सतह पर निर्भर करता है, तो आंसर आपका यही हो जाता कि सतह पर निर्भर करता है। क्योंकि जो है पृथ्वी पर कुछ 100 डिग्री पर, अगर आप पहाड़ पर चल जाओगे तो ज़्यादा डिग्री पर खौलता है, तो इसलिए सतह पर निर्भर करता है। लेकिन सतह पर अगर ना रहे तो 100 डिग्री हम मारेंगे। चलिए, लेकिन जो है पढ़ता है बुक सबके पास है, लेकिन क्या आंसर होगा, कैसे उसको मारना है, तो ये मैटर करता है। तो इसे टीचर जो है यही करते हैं। पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो पश्चिम में कौन है? गुजरात। और गुजरात जो है ना, और मुंबई। तो सबसे बड़ा जो है मुंबई, पश्चिमी तट पर अगर कहा जाए तो मुंबई हो जाता है, महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है, तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऋषिकेश जो है आपका गंगा नदी के किनारे है, ऋषिकेश, है ना। आप सुने होंगे कि ऋषिकेश धाम जो है बहुत ही अच्छा है, तो ये कहाँ है? आपका गंगा नदी के तट पर है। अब है अगला क्वेश्चन कि क्लोरोफिल कहाँ होती है? तो क्लोरोफिल आप जान रहे होंगे कि ये जो है पत्ती में पाई जाती है। अब पत्ती जो है इसी के कारण जो है हरा दिखती है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण जो है पत्ती हरा दिखता है, और इसी के कारण जो है हमारे पेड़ पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बना पाते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो खाना नहीं बना पाएगा, तो है ना। तो ये सब जो है क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भोजन से कि भाई पेड़ पौधे जो हैं अगर इसमें से कौन ऐसा चीज़ नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनेगा, या क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्वपोषी के लिए, है ना। तो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, जल होता है ना। क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये 4 चीज़ में से अगर कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगा तो जो है पेड़ पौधा खाना नहीं बना पाएगा। तो ये इस प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन उत्तरदायी हैं? तो क्लोरोफिल एक हो गया, दूसरा हो गया आपका ये क्या बोलते हैं, जल, तीसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा हो गया सूर्य का प्रकाश। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें। क्योंकि हम पहले डॉक्यूमेंट के वीडियो आप लोग के लिए बनाए थे, अब पढ़ाई से रिलेटेड बनाना है, तो जो फिट हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और जो आने वाले हैं अभी इस कंपटीशन के दौर में वो भी इसे देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो हमारा यही मनोकामना है आप लोग से, आप लोग के लिए, कि भाई जो हमारे बंदे फिट हुए हैं वो आगे जाके सिलेक्ट हों। ठीक है, और बेहतर तैयारी के साथ अपने आप को बनाए रखें। तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाई दोस्तों।